नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भी ग्लोबल गैंगस्टर्स की चलती है। एस्कोबार से रहमान डकैत तक की धमक, जानिए। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्षी दल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधने के लिए कोलंबिया के कुख्यात ड्रग तस्कर पाब्लो एस्कोबार का नाम ले रहे हैं। वहीं शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे गुट पर हमला करने के लिए हाल ही में चर्चा में आए डॉन रहमान डकैत का जिक्र किया है। महाराष्ट्र की सियासत में इस बार आरोप प्रत्यारोप की भाषा सामान्य रूप से तीखी हो गई है। नगर निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और कुख्यात अंडरवर्ल्ड चेहरों के नामों का सहारा ले रहे हैं। पाकिस्तान के रहमान डकैत से लेकर कोलंबिया के ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार तक अपराध की दुनिया के ये नाम अब राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा बन चुके हैं। इस विवाद के केंद्र में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। विपक्षी दलों ने उन पर निशाना साधते हुए उन्हें महाराष्ट्र का पाब्लो एस्कोबार तक कह डाला है। विपक्ष का आरोप है कि शिंदे के छोटे भाई का कथित तौर पर सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध कारोबार से संबंध है। हालांकि एकनाथ शिंदे और उनके परिवार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे राजनीतिक बदनाम करने की कोशिश बताया है। शिवसेना यूबीटी ने लगाए आरोप। मामले की शुरुआत मुंबई क्राइम ब्रांच की उस कार्रवाई से हुई जिसमें सतारा जिले के सावरी गांव में एक अस्थायी फैक्ट्री पर छापा मारा गया। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 45 किलो सिंथेटिक एमडी ड्रग्स बरामद करने के बाद दावा किया। इसके बाद शिवसेना यूबीटी की नेता सुषमा अंधारे ने आरोप लगाया कि पुलिस इस पूरे मामले में एक प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिस शेड में अवैध गतिविधियां चल रही थी वहां काम करने वाले लोगों को पास के एक रिसोर्ट से नियमित रूप से खाना सप्लाई किया जाता था, जो कथित तौर पर शिंदे के भाई से जुड़ा है। शिंदे गुट ने दिया जवाब। शिंदे गुट ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जिस जमीन पर यह शेड बना है उसका 7/12 रिकॉर्ड उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर नहीं है और न ही उनका इस अवैध कारोबार से कोई लेना देना है। बावजूद इसके विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना जारी रखा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने आरोप लगाया कि पुलिस दबाव में काम कर रही है और उप मुख्यमंत्री को बचाया जा रहा है। उन्होंने शिंदे पर सीधा हमला करते हुए उन्हें महाराष्ट्र का पाब्लो एस्कोबार करार दिया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाया है। पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से एआई जनरेटेड तस्वीरें साझा की गई जिनमें कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री जैसे दिखने वाले व्यक्ति के साथ नकदी के ढेर दिखाए गए। शिंदे गुट ने दिया जवाब। शिंदे गुट ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जिस जमीन पर यह सेट बना है उसका 7/12 रिकॉर्ड उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर नहीं है और न ही उनका इस अवैध कारोबार से कोई लेना देना है। बावजूद इसके विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना जारी रखा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने आरोप लगाया कि पुलिस दबाव में काम कर रही है और उप मुख्यमंत्री को बचाया जा रहा है। उन्होंने शिंदे पर सीधा हमला करते हुए उन्हें महाराष्ट्र का पाब्लो एस्कोबार करार दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।